एक मरतबा 4 यार पर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा अहले बैत पर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मरतबा सारे औलिया और हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। मौलाना मुस्तकीम साहब किबला को अल्लाह जिंदा रखे और सारे सुन्नी उलमाए कराम के इल्म में, अमल में, अदब में, इश्क में बरकत अता फरमाए और आप आशिकों के दिलों में भी बरकत अता फरमाए। इस मुबारक दीन के सदके अल्लाह हमारी जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। मौलाना मुस्तकीम की भी जल्दी जल्दी सारी मुरादें पूरी फरमा दें। बहुत अच्छा माशाल्लाह मेहनत करते हैं, सुबह सवेरे रोज़ दुआ मांगते हैं। मैंने सोचा जुम्मे के दिन जरा 2 बात उसके लिए भी कह दूंगा, याद रह गया, उससे याद रखना था तो याद रह गया। हाँ, उसकी रजा से सब कुछ होता है। सुभान अल्लाह। ऐसे तो हर दिन मुबारक है। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो पैदा हो गया वो मुबारक है। फिर अमल, अदब, इश्क, मोहब्बत की बात एक अलग चीज़ है। उम्मत में पैदा हुआ, मुबारक हो गया, अफजल हो गया, इसलिए कि 12 नबियों ने दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई और हमारे लिए कबूल हो गई। हम वो आका के उम्मती है जिनकी नबियों ने तारीफ फरमाई और ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह नबूवत ले ले, मुस्तफ़ा का गुलाम बना दे, और हम बन गए। और हमारी ऊंची और किस्मत और करीब कि हम किसी न किसी के सिलसिले में बैत जरूर हैं, मुरीद जरूर हैं। एक तो उम्मत, फिर दूसरा करीबी मुरीदी। करीबी और मुरीदी, महफिल लगी हो, सोने आका की नजर हो जाए, फिर सिद्दीक भी बुला के कहे जरा करीब आ। भाई यार तो यार है ना यार। सुभान अल्लाह। इसी महीने में बड़े बड़े बुजुर्गों का दिन आता है। हजरत बाकी बिल्ला, हाय 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 हाय। हजरत सिद्दीक अकबर पाक तो है, फिर हुजूर गरीब नवाज का झंडा जो लगा, अब उर्स की इब्तिदा शुरू हो गई समझो, और बड़े बड़े औलिया कराम का। मगर हमें, बार बार कहता हूं, हमें अमल की जरूरत है। हम जो खाली हो गए हैं वो खाली को पूर करना है, वो ऐसे वैसे से नहीं, नूर से करना है, तवज्जो से करना है, किसी की निगाह में आ जाना है। किसी की निगाह में आ जाना है। जब उनकी निगाह हो गई तो बेड़ा पार है। फिर नहीं भी होता तो वो देता है। हाँ, नहीं होता देता है और ऐसा करता है कि अपनी कुदरत में नहीं होता, मगर यार के लिए कहता है कोई बात नहीं सोने, तूने कहा है, हमने कबूल कर लिया। जैसे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह अकीदत में एक
मोहब्बत से, एक अकीदत से, इश्क व मोहब्बत की बात सुनते हैं। सरकार जब तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, पैदा हुए तो नूर ही नूर हो गया। माह नूर फरमाते हैं आपके वालदा कि जब मोइनुद्दीन मेरे पेट में आए तो मेरे पेट से हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र सुनाई देता था। जिक्र इलाही में मस्त थे। फिर इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने खली का क्या टुकड़ा खिलाया, आए हाय, नूर बोल के चमकने लगा और वो टुकड़ा उस्मान हारूनी तक पहुंचा। ये बड़े बड़े औलिया इकराम जानते थे इनको क्या देना, इससे क्या लेना, उसको क्या देना, ये कहाँ पहुंचेगा, ये कहाँ रहेगा। ये निगाहें उनकी होती थी। और तुम्हारी बिल्कुल सादगी भाषा में समझा दूं, इनकी निगाहों में चश्मे मुस्तफ़ा होता था, वो चश्मे से देख लेते थे। फिर सरकार का आना हुआ, फिर आए, दीन फैला। हाँ, अब देखो रूहानियत हर जगह है, काफिरों के बीच में भी है। आप कहेंगे पीर साहब क्या कहते हैं? हाँ, रियाज हर जगह है। हुजूर गरीब नवाज जब लाहौर से चले, रास्ते में एक आग के पूजा करने वाला का डेरा नजर आया। आप उसकी तरफ गए, हुजूर गुदरजी रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। कहा वहां आग है, जरा ठंडी भी है, चलते हैं जरा वहां से आग लेते हैं, वुजू करते हैं। चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, आग जल रही थी। किसी से पूछा इतनी बड़ी आग जल रही है, 2 कोयले दे दो, हम जाएं, फकीर लोग हैं, वुजू करेंगे गर्म पानी से। तो बोले नहीं, हम इससे हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारे पुरखों की वसीयत है, आग जलाते ही जाते हैं। भाई क्यों जलाते हो? बोले इसलिए जलाते हैं कि हम इसकी पूजा करेंगे तो वो हमें वहां बचाएगी। दोज़ख की आग हमें बचाएगी। आपने फरमाया दोज़ख का तरीका बचने का ये सही नहीं है। दोज़ख की आग से बचना है तो आग को पैदा करने वाले की इबादत करो। बोले हमने तो सुना है, और वो लोग भूखे रहते थे। भूख बर्दाश्त करने से पावर मिलता है, जिसे रूहानी पावर कहते, आत्मा बढ़ के थे। जिसको वो आत्मा से वो कुछ कुछ बातें लोगों को कर देते थे। वो लोग जमा होते थे, भाई यहाँ सच्चाई है, और पहुंच गए सच्चाई के चांद। हुजूर पहुंच गए, कहा ये गलत है, दोज़ख से बचना है तो आग से नहीं, आग के मालिक की पूजा करें। बोले नहीं, हम तो बरसों से करते हैं। बोले ठीक है, पर यह है कि हम जो है उसकी पूजा करते हैं जिसने आग को पैदा किया है, और हमें यकीन है जिसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वो ऐसा है कि अगर हम हमारी जूती आग में डाल दें तो आग असर न करे। बोले कैसे हो सकता है, जूती जल जाए? बोले ये अकल कहती है जल जाए, इश्क कहता है न जले। फिर ऐसा कह के जैसे हुजूर झुके तो ख्वाजा फखरुद्दीन गुदरेजी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए। आपने पाँव की जूती निकाली, आपने ली और कहा हुजूर क्या हुक्म है? कहा फेंको आग में। हुजूर गरीब नवाज की जूती आग में गई, कई वक्त रही, आग की मजाल थी। मोइनुद्दीन का पैर लगा हो, जूती जल जाए।
थोड़ी देर के बाद आपने निकाली और कहा देखा, हमारी तुम्हारी अकल कहती है कि जल जाएं। हाँ बिल्कुल जल जाएं, आप हाथ डालें जल जाएं, जूती डाले जल जाएं, मगर मोइनुद्दीन की नहीं जल सकती, इसलिए कि मोइनुद्दीन आग को पैदा करने वाले की इबादत करता है। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और वहां भी मस्जिद बनी। यानी अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मगर इनका तरीका एक अलग सा होता है जो हमारी समझ में ना आए, और हमारी समझ में ना आए इसलिए विलायत कहते हैं। जैसे कि बाकी बिल्ला का एक मुरीद था, खास, चहीता, पक्का, कभी कभी प्यार आ जाता तो बाकी बिल्ला कहते थे मांग ले। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अभी मैं चिश्तिया नक्शबंदिया दोनों साथ चल रहा हूं, और अल्लाह के फजल से मैं चारों हूं। और शुरू में जब से होश संभाला नक्शबंदी हूं। हजरत बाकी बिल्ला से कहा मांग ले, तो ले हुजूर फिर मांगो, हुजूर फिर मांगो। एक दिन मौज में आया, मांग ले, कहा हुजूर मुझे कुछ ऐसा अता करो कि बस मुराकबा कर करके थक गया हूं, आज ऐसा मुराकबा कर दो सीधा गुंबद खजरा नजर आ जाए और अंदर गुंबद खजरा वाले भी नजर आ जाए। आपने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले ऐसा कर, सब्जी मंडी में बैठे हुए जहाँ आपका मज़ार है, पहले बहुत बड़ा मज़ार था, वक्त को लेते हुए कटते कटते थोड़ा हो गया, हौज भी था वहाँ, हौज के किनारे बैठे हैं, हौज के अंदर दोनों पैर डूबे हुए हैं, मुरीद दूसरी हौज की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वजू खाने में है, बात हो रही है, ऑर्डर क्या दे रहे हैं, ऐसा कर अगर एक ही रात में तुझे मिलना है गुंबद खजरा वाले से तो ऐसा कर जमा मस्जिद से वजू का पानी लेकर आ। हजरत बैठे हैं मस्जिद में, वजू खाने में, दो पैर हौज में है, हुक्म दे रहे हैं कि वजू खाने का, वजू के लिए पानी लेकर आ जामा मस्जिद से। मेरे तुम्हारे जैसा हो तो सवाल करे कि वजू यहीं बैठे हैं, हमारे तुम्हारे जैसा सवाल करेगा ना। मगर ये आशिक था, आशिक सवाल नहीं करते, जवाब भी नहीं देते, हुक्म पर अमल करते हैं। गए मटकी लेकर जामा मस्जिद से पानी भरा, चल के गए। सब्जी मंडी से जामा मस्जिद बहुत दूर है, तहज्जुद चली गई, नमाज के पाबंद थे, तहज्जुद चली गई, रास्ते से आ रहे थे, फजर की अजान हो रही है, वजू का पानी पहुंचाना है, और चलते चलते देखा कि फजर का वक्त जा रहा है, जमातें हो रही है। दिल ने सोचा थोड़ा वक्त है, तहज्जुद तो चली गई, फजर अदा कर लो। हाँ मेरी बात समझ रही हैं आप? सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वक्त बाकी है, तहज्जुद तो चली गई, सुन्नत भी चली गई, मगर कम से कम फ़र्ज तो अदा कर लूँ, फ़र्ज तो अदा कर लूँ, फिर सुन्नत पढ़ लूँगा। जाते जाते एक मस्जिद में घुसे, छोटी सी मस्जिद थी, वहीं सब्जी मंडी के कॉर्नर पर ही है, वहाँ भी लिखा हुआ है आखिरी रकात थी। बैठ गए, इमाम ने सलाम फेरा, आपने दूसरी रकात के लिए उठे, नमाज पूरी करी, इमाम ने दुआएं मांगी, आपने थोड़ा मुराकबा किया, नहीं किया, ऐसे खड़े हुए, नमाजी जल्दी जल्दी में अपने अपने घर जाने लगे। वो मुराकबा करके दुआ वगैरह मांग के सुन्नत पढ़ के जैसे मस्जिद से बाहर जाने के लिए ऐसे निकले तो एक कमान, मस्जिद की बहुत बड़ी कमान थी बीच में, वहाँ कोई नूरानी हस्ती काली कमली वाले
मेरी बात समझ रहे हो? सुभान अल्लाह। ये मस्जिद आले रसूल है, आशिक रसूल की बात चलती है। बुलंद आवाज से सुभान। एक बार और कह दो, जो अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, आपकी मुरादें पूरी हो। गौसो ख्वाजा शाह नक्शबंद के सदके में दिन और दुनिया ईमान मजबूत हो। कमली वाला काला जो है कुर्ता पहना हुआ है, लंबा चोगा पहना हुआ है, अमामा बांधा हुआ है, मेहराब पे से हाथ रखे हुए है, जाने लगा तो ऐसे रुआब से कहने लगे, भले आदमी फर्ज तो अदा कर ली, सुन्नत अदा क्यों नहीं किया? और एक थोड़ी देर के लिए वो शम्मा फिर ख़त्म हुआ। दिल में जोश पैदा हुआ कि ये कौन, मैंने सुन्नत नहीं पढ़ी, ये कैसे खबर हुई? जैसे मुर्शद की बारगाह में पहुंचे, जैसे मुर्शद की बारगाह में, बाकी बिल्ला की बारगाह में पहुंचे तो बाकी बिल्ला गुस्से में और कहा, खबरदार वहीं रहना। और कहा, नादान एक दिन मान लेता, आज जैसे नबी मिल गए कल खुदा भी मिल जाता। ये इनके अजब रंग होते हैं, तरीके अलग होते हैं, हमें समझ नहीं आता, मगर है, हुए हैं। आज भी जो है छिल्ले मुबारक के पास जाके देखो, अजमेर शरीफ में वो जो गरीब नवाज का छिल्ला मुबारक है, वहाँ बहुत सारे कुछ और भी मंदिर है। पहले तो बहुत थे, अभी कुछ और है। आपके ज़माने में छिल्ले मुबारक के पास बैठे हुए थे, एक लड़की नाबालिग लड्डू का थाल लेकर आई और थाल मंदिर में जाके रख के कहा, महाराज खा लो। ये हसबस किताब के अंदर है, करामत गरीब नवाज में भी है। हर दिन इसकी माँ या इसका बाप जाता था, एक दिन देर हो गई तो कहा, बेटा आज मंदिर तू थाल जाके आ, ठाकुर को चढ़ा के आ। अब उसको क्या मालूम, वो लिया उसने और जाके, कभी कभी जाती थी उसके साथ, ये मंदिर में जाते हैं बाबा, थाल लेकर रख के कहा, महाराज खा लो। अब आज भी आप देखो, छिल्ले मुबारक से वो सारे मंदिर नीचे नजर आते हैं। छिल्ले मुबारक की जगह ऊंची है। उस वक्त खुद हुजूर गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे और ये मंजर देख रहे थे कि बेटियां गई अंदर, दरवाजा खोला, आवाज दी। वो तो दूर नजर सुनने वाले कान है ना यार, आला हज़रत फरमाते हैं ना, आपने सुन लिया, थोड़ी देर खड़ी रही, खेलती रही, इधर उधर करती रही। हाँ, फिर कुछ इसने कहा, फिर कहा, महाराज खा लो, स्कूल जाना है, देर हो रही है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। एक भी ना चुप रहे गरीब नवाज का, से कहो सुभान अल्लाह। महाराज खा लो, आज अम्मी नहीं आए, अब्बा नहीं आए, स्कूल भी जाना है, देर भी हो रही है। वो जो गरीब नवाज छिल्ले मुबारक आज भी है, छिल्ले मुबारक पर बाहर टहल रहे थे, पर बैठे हुए थे। देखा कि बेटियां बार बार कहती है, ये मोरत उसमें न हो किसी की सूरत, न हो जलवे उसमें, वो बोले नहीं। आपने यहां से एक तवज्जो डाली और कहा, अबे खा ले। अब खा ले, एक आवाज दी। वो आवाज ऐसी थी कि वो आवाज वो बेटी ने भी सुना। बेटी ने ऊपर देखा, मुसलमान का बाबा नजर आया, नूरानी चेहरा, नूर से भरा हुआ, जगमग जम्मो मुस्तफा जाने रहमत का नूर उतर रहा था। वहां से आवाज दिया, आपने, खा ले।
हाय 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 हाय, बुत लड्डू खाने लगा, झुक गया, लड्डू खाने लगा, फिर खड़ा हो गया। बेटियां ने देखा थाली खाली हो गए, थाली तो खाली हो गए, मगर बेटी की नजर मोइनुद्दीन पे हो गई। जाते जाते हंसते हंसते कह रहे, बाबा शुक्रिया, स्कूल जाना था, देर हो रही थी, आपने खैर कर दी। आपने मुस्कुरा के कहा, बेटियां तुझ पे भी हो गए, तेरे खानदान पर भी हो गए। माँ बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ? थाल को हिलाते हुए आ रही है, एक हाथ पे थाल है, दूसरे हाथ पे कपड़ा है। बोले क्या हुआ बेटी? बोले बाबा महाराज तो मानते नहीं थे। आए हाय, ये लोग जानते हैं फिर भी मानते नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, मरते भी हैं और मरेंगे। इसलिए हमें मालूम है इसकी मोहब्बत में मरना भी बाकी है। इनकी मोहब्बत में मरेंगे तो हम भी बाकी बिल्ला हो जाएंगे, हमारी हयात बाकी हो जाएगी। बोले बाबा वो मानते नहीं थे महाराज जी, मगर मुसलमान का बाबा ऊपर से बोला, ऊपर से बोला। क्या कह रही है? हाँ 2 मरतबा कहा महाराज जी खा लो खा लो, नहीं मानते थे, मगर मुसलमान के बाबा ऊपर से बोला, अबे महाराज खा ले, बेटियां कह रही है तो। बाबा महाराज झुके, 2 हाथ से खाए, मैंने देखा। क्या कहती है बेटा? हम तो चढ़ा के थोड़ी देर रख के आ जाते थे, वही लड्डू लेके फिर घर में बांटते थे, खाते थे। आज तो खुद खिला के आई है। ना मैं नहीं, बाबा खिला के आए हैं। सुभान अल्लाह। ये फिर जो है चर्चा होने लगा, पूरा खानदान आपका आया, गरीब नवाज की बारगाह में कलमा पढ़ा। उस वक्त से एक कवाली मशहूर हुए, बड़े महाराज, कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन हिंदल वली, तुम तो ठहरे बड़े महाराज, मोइनुद्दीन हिंदल वली, कृपा करो महाराज। ये पूरा जो है कलाम जो है सरफराज सुल्तानी का लिखा हुआ है, और पूरा जो है उसमें ये वाक़या बयान किया हुआ है। यानी वली की निगाह, वली की बोली अल्लाह की बोली है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली है। बस चारों तरफ से सारी बात समझने की यही है, हम अमल वाले हो जाएं। आज हम सुस्त हैं, नाकाम है, परेशान है, वजह यही है हमारे पास सब कुछ है, नूर लगे हुए हैं, कनेक्शन लगे हुए हैं, मगर हम उससे वाबस्ता नहीं है, उससे करीब नहीं है, उसके नहीं हुए हैं तो बस एक मतलब तक बात है, हो जाए बाबा जी दुआ करो हो जाए, बस हो गया खत्म। बाबा जी कहाँ, वो कहाँ, नहीं, ऐसे हो जाओ वो राजी हो जाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, अल्लाह वाले राजी हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात करते हुए बात खत्म हो रही है, टाइम भी हो गया। आपका हुजूर गरीब नवाज का दीवान नामा जो है मैंने पढ़ा कतर के अंदर, और दीवान नामा जो है बहुत मुश्किल से आजी जी की रिक्वेस्ट किया, कुछ दिया, इसको थोड़ी देर पढ़ा मैंने। दीवान नामे में एक वर्क है 56 नंबर पे, वहाँ जो कतर में है फारसी में, उसमें आपका एक कलाम पढ़ा मैंने हजरत, आपका एक कौल है उसमें, आप फरमाते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन
ये छठी में जाने वालों को लिए भी मैं कह रहा हूँ, और एक मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह आएगा अभी करामत गरीब नवाज चैनल में, इसमें ख़ास बहुत सारी नसीहत ये की है कि छठी में जाने वालों को कैसा जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए कि हमारे से गरीब नवाज राजी हो जाए। मगर एक नुक्ता मैं यहाँ दे रहा हूँ, बात भी ख़त्म कर रहा हूँ। आपका कौल है, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आपने फरमाया, बड़ा अच्छा कौल है, आपने सुना नहीं होगा, सुनकर आप दिल में इसको बिल्कुल रख लें और जब भी जाना हो इस तरह से जाएं, इंशाल्लाह फिर देखो क्या होता है। आप फरमाते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन, अल्लाह की कसम, अल्लाह के महबूब की कसम, मेरे सोने मुर्शिद ने जो मुझे नवाजा है, उस नवाजिश की कसम, मेरी बारगाह में कोई 3 दिन आए, मेरी बारगाह में कोई 3 दिन आए और वो मेरे ढंग से आए, मुस्तफ़ा की सुन्नत को लेकर आए, नमाज को लेकर आए, साथ परहेजगारी को लेकर आए, 3 दिन रहे। कुतुबुद्दीन, ये सारी नेमतों की कसम, दुनिया क्या चीज है, मोइनुद्दीन उसके सर पे वलायत का ताज सजा देगा। 3 दिन में विलायत। मगर हम है कि हम जाते हैं हमारे ढंग से, आते हैं हमारे ढंग से, फिर ख्वाजा देखते हैं अपने ढंग से, मगर हम जाएं उसके ढंग से तो सामने आए, कसम से बुलाने के लिए आए, चिट्ठी लिखे तो जवाब दे सामने से सच्ची। इंशाअल्लाह अगले जुमे को देखेंगे करामत गरीब नवाज, और छठी शरीफ का भी इंशाअल्लाह मुख्तसर हम प्रोग्राम रखेंगे, मौलाना बयान करेंगे, अभी ऐलान भी करेंगे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नूरिल अनवार वस्सिरिल अस्रार वसीदिल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुल मिनल्लाह।